रियल एस्टेट की फील्ड में अगर आप जानना चाहते हैं कि बेस्ट रिटायरमेंट प्लान्स क्या हो सकते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस एज के हैं, आप पूरे वर्ल्ड में कहां से हैं, ये वीडियो आपके बहुत काम का है क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाले हैं 5 ऐसी चीजें जिससे आप अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छा रिटायरमेंट प्लान बना सकते हैं रियल एस्टेट की इंडस्ट्री की मदद से। और दोस्तों जैसा आप सब जानते हैं कि आज के समय का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि बहुत अच्छे अच्छे गवर्नमेंट जॉब्स में भी लोगों को पेंशन अवेलेबल नहीं है और प्राइवेट जॉब में तो वैसे भी पेंशन नहीं होती, तो रिटायरमेंट डिफिकल्ट हो जाता है प्रॉपरली प्लान करना। नो डाउट इसके फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन रियल एस्टेट की मदद से आप कैसे एक बहुत शानदार, जबरदस्त और अच्छा रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं, वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट के थ्रू रिसर्च बेस्ड वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा वीडियो को इमीडिएटली लाइक कर दीजिए ताकि अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लोगों तक ये कंटेंट पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका एक भी वीडियो मिस हो। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप एक अच्छा रिटायरमेंट प्लान बनाना चाहते हैं, आपकी करंट रिक्वायरमेंट को देखते हुए आपको लगता है कि आपको रिटायरमेंट के बाद 55 साल, 60 साल के बाद, 65 साल के बाद कम से कम 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जितना भी आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप प्रॉपर्टी बना सकते हैं। कैसे और क्या मैं बताने वाला हूं, और आगे जाकर डिटेल में भी हम एक एक पॉइंट को लेकर भी वीडियोज आपके लिए लेकर आएंगे। पहला पॉइंट, बाय अ फ्लैट एंड रेंट इट आउट। अगर दोस्तों आपने 35-40 की उम्र में एक फ्लैट खरीद लिया, मान लीजिए कि आपने एक 40 लाख का फ्लैट लिया 35-40 की उम्र में, और 60 साल तक उसका जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली 70 to 80 लाख के आसपास चला गया या 1 करोड़ क्रॉस हो गया। अब इस दौरान भी 20 साल आपको रेंट आ रहा है तो वो आपकी एडिशनल इनकम है अलॉन्ग विथ योर सैलरी। लेकिन आपके रिटायरमेंट के बाद वो प्रॉपर्टी की वैल्यू एस्केलेट होकर 30-40 लाख का फ्लैट 70-80 लाख का हो गया। प्लस अगर वहां से अच्छी रेंटल इनकम आ रही है आपको, मान लीजिए ज़्यादा नहीं, अगर वो फ्लैट अभी 80 लाख रुपए का और एवरेजन भी पकड़ो मैं 30-40 हज़ार रुपए का उसका रेंट है या 25,000 रुपए का भी रेंट है, तो 80 लाख या 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर आपको 20-25 हज़ार का भी रेंट दे रही है तो एक 20-25 हज़ार का आपका एक पेंशन के समान बंदोबस्त हो गया। दूसरा, आपके पास एक बल्क में अगर वो प्रॉपर्टी आप बेचते भी है या मान लीजिए कि कई साल बाद वो प्रॉपर्टी रीडेवलपमेंट में भी जाती है, तो अगर आपने 40 की ली थी तो ये तो पक्की बात है कि 25-30 साल बाद रीडेवलपमेंट के बाद वहां 1.5 करोड़ का फ्लैट बनेगा, 1.25 करोड़ का नया फ्लैट बनेगा, तो वो भी आपका एडवांटेज है। लॉस कहीं नहीं होता। रियल एस्टेट में आप जितना रुकते हैं उतना आपका पैसा ग्रो ही करता है, नुकसान नहीं होता। कई लोग ये भी कहते हैं, मैं डिटेल में बताना चाहूंगा कि फ्लैट बाद में डेप्रीशिएट होता है। अरे डेप्रीशिएट नहीं होता, कम एप्रीशिएट होता है। चीज को ढंग से समझिए। अगर किसी ने 40 साल पहले कहीं 10 लाख रुपए का फ्लैट लिया था, आज वहां पर नया फ्लैट 1.5 करोड़ का मिल रहा है, पुराना फ्लैट बहुत खराब हालत में 50 लाख का होगा, 75 लाख का होगा, लेकिन जब रीडेवलपमेंट होगा तो नया फ्लैट 2 करोड़ का मिलेगा। इसका मतलब डेप्रीशिएट क्या हुआ, 10 लाख से 75 लाख पे तो आज हो, और 75 लाख के बाद अगर रीडेवलपमेंट में गया तो 1.5 करोड़ का फ्लैट मिलेगा, तो आपका नुकसान कहां हुआ। डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। कई वीडियोस में हम इतने डेप्थ में नहीं जाते, लेकिन धीरे धीरे अगर आप हमारा चैनल रेगुलरली ऑब्जर्व कर रहे हैं तो अब आपको समझना पड़ेगा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को समझे बिना आप पूरे टॉपिक को डिटेल में नहीं जान पाएंगे। दूसरा रिटायरमेंट प्लान, बाय अ कमर्शियल प्रॉपर्टी एंड रेंट इट आउट। अगर आप थोड़ा ज़्यादा रेंट चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा महंगा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन आप एक कमर्शियल प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। आप कोई 500 फुट, 1000 फुट, 1500 फुट का ऑफिस है, शॉप ले सकते हैं। वो किसी बैंक को, किसी ऑफिस को, किसी कमर्शियल कंपनी को देकर आप वहाँ से भी एक अच्छा रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। 10-15 साल, 20 साल तो आपको रेंटल इनकम आएगा, लेकिन आपके रिटायरमेंट के बाद आपके पास एक एसेट रहेगा जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगी, और वहाँ से भी रेगुलर रेंटल इनकम आएगी जो आपकी पेंशन के रूप में आपको मिलती रहेगी। दूसरा, आपके अपने भी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे क्योंकि आपके पास इतनी महंगी प्रॉपर्टी है आपके नाम पे, तो वो भी आपको प्यार करते रहेंगे और जिंदगी भर आपको सपोर्ट मिलता रहेगा क्योंकि आपके पास एक अच्छा प्रॉपर्टी बेस है और एक अच्छी रेंटल इनकम है। दोस्तों ये बहुत एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको बता रहा हूं, कई लोगों के पास 10, 15, 20, 25 प्रॉपर्टी जो रेंट पे चढ़ी हुई है, उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी एस्केलेट हो रही है और उनका रेंटल इनकम भी बढ़ता जा रहा है। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हाँ, अब इसमें बोलेंगे सर कभी टेनेंट खाली नहीं करते, कभी ये प्रॉब्लम आती है। देखो अच्छा बुरा दोनों रियल एस्टेट का पार्ट है। अगर आपको लीगल समझता है, 11-11 महीने के एग्रीमेंट करना आता है, अगर आप क्लॉजेस अच्छे से मेंशन करते हैं, अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन बहुत अच्छा प्रॉपर्टी लॉयर अपने साथ रखते हैं, तो चीज़ें बहुत कम होती है और धीरे धीरे मार्केट वैसे भी बहुत अच्छा और सेफ होता जा रहा है। तीसरा, बाय अ प्लॉट एंड सेल आफ्टर 10 ईयर्स। अब ये कैसा रिटायरमेंट प्लान हुआ सर, बाय अ प्लॉट एंड सेल आफ्टर 10 ईयर्स। देखिए, अगर आप अच्छा कमा रहे हैं 40 से 50 साल की उम्र में या 35 से 50 की उम्र में, उस केस में अगर आपने एक प्लॉट अच्छा ले लिया और 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद अगर आपने वो प्लॉट अच्छे रेट में बेच दिया, ज़्यादा नहीं, अगर 20 साल में वो प्लॉट 3 गुना 4 गुना भी एस्केलेट हुआ, और अगर आपने 15 लाख का प्लॉट सही जगह पे समझ के या 20 लाख का प्लॉट लिया था, 70-80 लाख भी हो गया, आप उस प्लॉट को बेच दीजिए और उसके पैसे में से आप चाहे
तो या तो फिक्स डिपॉजिट करके कुछ पैसा वहाँ से लेना चालू कीजिए, या आप म्यूचुअल फंड या अलग अलग जगह भी डालकर कुछ रेंटल इनकम ले सकते हैं, या आप चाहे तो उस प्लॉट को बेचने के बाद जो बड़ा अमाउंट आया उससे एक फ्लैट या एक ऑफिस लेकर वो भी रेंट पे चढ़ा सकते हैं। तो पहले आपने प्लॉट लिया, फिर 15-20 साल बाद बेचा, जो रिटर्न्स आपको अच्छे मिल गए उस पैसे से आपने या तो कुछ पैसा फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया, कुछ पैसे की एक प्रॉपर्टी बना ली और वो रेंट पे चढ़ा दी। तो वहां पर भी आपका एक फिर से रिटायरमेंट प्लान का एक सोल्यूशन आपके लिए तैयार हो गया। चौथा, बाय अ प्री लीज प्रॉपर्टी। एक सबसे अच्छा तरीका ये भी होता है, थोड़ा महंगा मिलता है, कभी कभी अच्छी प्री लीज प्रॉपर्टीज भी मिलती है सिटी में जो ऑलरेडी किसी अच्छी ब्रांड को चढ़ी हुई है। तो वहां पर आपको ऑलरेडी बाद में मेहनत नहीं करनी पड़ती। 3 साल 5 साल 15 साल का कोई बड़ा एग्रीमेंट साइन है, आपने वो प्री लीज प्रॉपर्टी खरीद ली, तो आपको इमीडिएटली लेते बराबर एक अच्छी रेंटल इनकम मिलना शुरू हो जाता है, जो आपके रिटायरमेंट प्लान का बहुत बड़ा आगे जाके पार्ट बन सकता है। पांचवा, बाय अ सेकंड होम और विला इन गुड लोकेशन। आज के ज़माने में बढ़ता हुआ पोल्यूशन, बढ़ता हुआ ट्रैफिक, बढ़ता हुआ पॉपुलेशन की वजह से लोग सेकंड होम्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स किसी सिटी के आसपास बन रहे हैं, लोग वहाँ पर रिजॉर्ट का भी रेंटल इनकम आपको देते हैं अगर प्रोजेक्ट अच्छा है, कंपनी अच्छी है, रिलायबल है, क्रेडिटेबल है। और इसके पहले उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट बनाए हैं जहाँ लोगों को अच्छे रिटर्न दिए। तो उस केस में आपके सेकंड होम, आपके रिजॉर्ट के अंदर के विलास, ये भी आपको एक अच्छी रेंटल इनकम देते हैं, जिससे आपका एक रिटायरमेंट प्लान सक्सेसफुल होता है इन फ्यूचर। तो ये वो 5 रिसर्च बेस्ड पॉइंट थे दोस्तों, जिससे आप भी अपने जिंदगी में एज एन इन्वेस्टर, इसलिए मैंने पहले भी आपसे कहा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस एज के हैं, कहाँ रहते हैं, आप वर्ल्ड में कहीं से भी रहते हो, अगर आप इस तरीके के अच्छे प्लान करते हो तो एज एन इन्वेस्टर आप एक बहुत अच्छा रिटायरमेंट प्लान बना सकते हैं, बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स ले सकते हैं और अपने परिवार की, अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में भी बहुत सारा फर्क ला सकते हैं, बहुत अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत वैल्यूएबल है, प्रैक्टिकल है, तो जरूर लोगों से शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जहां हो सकता है ये लिंक लोगों तक पहुंचाइए ताकि प्रैक्टिकली ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक जाए। और रियल एस्टेट से रिलेटेड किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइए। अभी तक वीडियोस को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक करने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।